बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही, जहां पर मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर जो सजा लगाई गई थी उस पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि सजा पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत। तो आपको बता दें कि मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर लगाई गई सजा पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो देखिए, मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। आपको बता दें, इससे पहले गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी मानहानि मामले में। इसके बाद गुजरात हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसके बाद वहां से खारिज होने के बाद राहुल गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। जो सजा उनको मिली थी उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। तो मोदी सरनेम मामले को लेकर मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। आपको बता दें कि मोदी सरनेम को लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटका में राहुल गांधी ने बयान दिया था, जिसके बाद मानहानि के केस दर्ज करवाए गए थे। और उसी पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी पर 2 साल की सजा सुनाई गई थी। अब इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है और उनके सजा पर रोक लगा दी है। तो देखिए, मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और आपको बता दें कि बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहुल गांधी पर। और आपको बता दें कि मानहानि केस में राहुल गांधी को राहत मिली। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज एक बार फिर जुड़ गए हैं। मनोज, ये बताइए कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। लगातार मानहानि केस में जिस तरीके से सजा मिली थी, सवाल उठाया जा रहा था कि राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ सकते 2031 तक। अब ऐसे में आज उनको राहत मिल गई है, किस तरीके से देखते हैं मनोज? देखिए दीपक, मैं बता दूं आपको कि यह बड़ी खबर है और यह खबर जो है न सिर्फ पूरे देश की बल्कि झारखंड के जो कांग्रेसी है उनके लिए भी काफी बड़ी खुशी की खबर है। और अभी हमारे साथ कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। आज एक बड़ी खबर अभी सुप्रीम कोर्ट से अभी आ रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी जीत है, न्याय की जीत है। और जिस प्रकार देश के भावी प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को जो सजा सुनाया गया वो हास्यास्पद था। बोलने पर क्या फांसी लगा दीजिएगा। हमें यकीन था कि हमें न्याय मिलेगा, पार्टी को न्याय मिलेगा और उच्च जो कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट, वहां से न्याय मिलेगा। निश्चित तौर पर आज न्याय मिला है। पूरी झारखंड में जश्न का माहौल है, एक एक लोगों में खुशी की लहर है और सत्य की जीत हुई है। सत्य की जीत हुई है। और मैं बता दूं आपको दीपक कि जब राहुल गांधी को सजा हुई थी और उसके बाद से लगातार कांग्रेस जो है धरना प्रदर्शन और आंदोलन के माध्यम से अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे थे। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, सजा पे रोक लगाई गई है, तो इसको लेकर के अगर कहें तो कांग्रेस की क्या तैयारी है इरफान जी? देखिए, जश्न बनेगा आज, पटाखे फूटेंगे, होली खेला जाएगा। आज भारत जोड़ो, आज दिल जोड़ दिया राहुल गांधी ने। हमें यकीन था वो गांधी परिवार देश को दिया है, देश का त्याग बलिदान एकदम क्या नहीं दिया गांधी परिवार, उस पर ऐसा लालचन। इसलिए न्याय की जीत हुई है, इंसाफ मिला है और जश्न मिला है। 24 में राहुल जी प्रधानमंत्री बन के आएंगे। मनोज, एक इरफान अंसारी देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशी जो है। मनोज, यहाँ एक और सवाल है कि इस पर झारखंड की राजनीति में क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जब सजा का ऐलान हुआ उसके बाद झारखंड में भी विरोध प्रदर्शन किया गया था। मनोज जी, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि लगातार जो है विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस का चल रहा था। और इसको लेकर के अब जब यहाँ पे एक बड़ी खबर आई है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं राहुल गांधी, उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, तो उसको लेकर के कांग्रेसियों में काफी खुशी है। और उस खुशी का इजहार अभी जो है वो
यहाँ कर रहे थे, जो इरफान अंसारी है। बिल्कुल कांग्रेस के मनोज, विधायक, और आपको उन्होंने यहाँ पे हम रोक रहे हैं, हमारे साथ न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, देखिए बड़ी खबर है, राहुल गांधी को राहत मिली है। लगातार ये कहा जा रहा था कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते 2031 तक। आप इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है बिहार झारखंड के दृष्टिकोण से, और खासतौर से लोकसभा चुनाव भी होने वाले हैं अब कुछ महीनों में? अशोक जी। बिल्कुल दीपक, बिहार ही नहीं समूचे देश के लिए ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। जिस राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा गुजरात कोर्ट ने दी थी, और फिर उस सज़ा के आधार पर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, और राहुल गांधी के पूरे राजनीतिक जीवन पर जो ग्रहण लग गया था, उस ग्रहण को दूर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक, इसको फैसला ही कह सकते हैं, चूंकि हालांकि उसने अंतरिम रोक लगाई है, लेकिन यह फैसला ये इस मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक कोर्ट में ये मामला है, यानी कि इस मामले की जब तक पूरी तरह से सुनवाई नहीं हो जाती, दोष सिद्ध जो लोअर कोर्ट ने किया है उस मामले की सुनवाई न्यायालय में नहीं पूरी हो जाती, और न्यायालय इस मामले में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में जब तक फैसला नहीं ले लेता, तब तक राहुल गांधी को दोषी करार देना सही नहीं है। क्योंकि निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है, और उस के तहत राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की अदालत में गए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को एक तरह से कहिए कि जीवन दान दे दिया है। उनके राजनीतिक जीवन की फिर से वापसी हो गई है, यानी कि राहुल गांधी जो राजनीतिक रूप से वनवास में चले गए थे, इस मामले को लेकर के उनकी अब एक तरह से वनवास से पुनर्वापसी कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और जहां तक इसके असर का प्रभाव है, तो सबसे पहला असर तो दीपक आपने देख लिया कि किस तरह से इरफान अंसारी ने अपनी बात जो कही, इरफान अंसारी के चेहरे पर यह साफ तौर पर झलक रहा था कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर इस खबर का कितना बड़ा असर पड़ा है। निश्चित रूप से इससे राहुल गांधी को ही संजीवनी नहीं मिली है, कांग्रेस के लाखों हजारों कार्यकर्ताओं को इस संजीवनी मिली है, और पूरी तरह से कहिए कि इंडिया गठबंधन जो है, उस गठबंधन को संजीवनी मिली है। चूंकि उस गठबंधन की लगाम या उस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी, तो ऐसी परिस्थिति में ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जब संसद की सदस्यता नहीं, संसद का जब सदस्य नहीं बन पाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री कैसे बन पाएंगे? कांग्रेस किसको बनाएगी प्रधानमंत्री? इंडिया गठबंधन किसको प्रधानमंत्री के रूप में चयन करेगी? कौन होगा नेता? तो इन सारी बातों को एक तरह से कहिए कि आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इन सारी बातों में जो कयास लगाए जा रहे थे, उस कयास को दूर कर दिया है। और यही वजह है कि इस खबर को लेकर के जो ही ये फैसला आया है, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो काफी उत्साहित हैं, और अब इंतजार करना होगा कि आखिर राहुल गांधी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। क्योंकि न्यायालय के फैसले पर राहुल गांधी ने पिछले दफे भी जो फैसले आए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और कांग्रेस गई भी, राहुल गांधी गई भी, उन्होंने न्यायालय के फैसले का सम्मान भी किया, फिर उन्होंने जाकर के उसी लोअर कोर्ट से जमानत भी ली। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, और फिलहाल कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत। बिल्कुल अशोक जी, और मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, हमारे साथ एक बार फिर मनोज रांची से जुड़ गए हैं। मनोज, देखिए हमारे संपादक जो हैं अशोक मिश्र जी, वो कह रहे थे कि इसका सिर्फ बिहार और झारखंड में असर नहीं देखने को मिलेगा, पूरे देश में मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से इरफान अंसारी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ऐसे में जाहिर सी बात है कि आज झारखंड में जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनमें भी खुशहाली होगी। कि माहौल क्या है वहां पर कांग्रेसियों का? मनोज जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसका असर पूरे देश पे पड़ेगा। और जैसे कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, और उन्होंने एक दीपावली और होली एक साथ मनाने की बात कही। अभी बीजेपी के विधायक भी हमारे साथ में हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस रूप में देखते हैं इस कोर्ट के इस आदेश को, इस निर्णय को। देखिए, कोर्ट ने अब किन मुद्दों को कंसिडर करके ये दिया है, ये हम लोगों को अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि आज का विषय है। लेकिन जो इसमें अहम विषय ये है कि राहुल गांधी ऐसे राष्ट्रीय स्तर के नेता अगर किसी समुदाय के बारे में खराब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये अशोभनीय है। बाकी अब कोर्ट में कई एक सारे दाव पेच रहते हैं, अब कोर्ट ने क्या कंसिडर किया, क्या नहीं किया, और ओवरऑल ये एक इंटरिम आदेश है।
तत्काल के लिए रोक लगाया, कोई उनको बरी नहीं कर दिया गया। तो ये कांग्रेस के लोग जो खुशी मनाने की बात कर रहे हैं, ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं, लेकिन अगर जब बरी हो जाएंगे तब ही दोष मुक्त होंगे। लेकिन फिर उसके बाद भी जिस समुदाय के लिए उन्होंने खराब बोला है, वो समुदाय उनको कभी माफ नहीं करेगा। अच्छा, एक चीज बताइए कि इसका पूरे देश की राजनीति पे पड़ेगा असर, झारखंड पे क्या पड़ेगा, अभी जो इंडिया बना है उस पे क्या पड़ेगा? देखिए, इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी, एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया था अंग्रेजों ने, जो इंडिया को लूट के गया, और अभी इंडिया जो बोल करके इन्होंने बनाया वो भी दूसरा एजेंडा है लूटने का। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनरली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस राज्य के लोग समझते हैं इनको। बात आपको करनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या स्थिति है, मर्डर्स क्या हो रहे हैं, रेप क्या हो रहा है। कल आज पेपर में छपा है 5 साल के बच्चे के साथ बलात्कार किया गया रांची में। आप मणिपुर की बात करते हैं, आप राहुल गांधी की सजा की बात करते हैं, झारखंड में आपको इन सब मुद्दों की बात करनी चाहिए। बिजली है कि नहीं है, कितने घंटा लोगों को बिजली मिल रहा है, आपके अस्पताल में डॉक्टर्स हैं कि नहीं, स्कूल में टीचर्स हैं कि नहीं, ये बात करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं दीपक, किस तरीके से जो बीजेपी के नेता हैं उनका रिएक्शन था। ये बीजेपी के हजारीबाग से विधायक हैं जी। बिल्कुल मनोज, आपको यहाँ पे हम रोक रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, ये बताइए कि बड़ी खबर है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को राहत दी गई है, पूरा अपडेट क्या है रवि? बड़ी तौर पर एक राहत है राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, और नया जो गठबंधन बना है इंडिया, इन तीनों के लिए एक बड़ी राहत है कि गुजरात कोर्ट द्वारा राहुल गांधी की जो सांसद की सदस्यता रद्द की गई थी मोदी सरनेम को लेकर के, तत्काल फौरी तौर पर यह राहत मिली है। लेकिन सुनवाई अभी भी जारी रहेगी और जब डिसीजन आएगा तब देखा जाएगा कि उन्हें यह सजा होती है या पूरी तरह से इस मामले में उनको राहत दे दी जाती है। और उनके लोकसभा में चुनाव होने हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग भी इंतजार कर रही थी इस फैसले को लेकर के कि जल्द से जल्द राहुल गांधी के मोदी सरनेम को लेकर के जो मामला चल रहा है उस पर डिसीजन आए। लेकिन अभी फिलहाल सुनवाई जारी रहेगी। लेकिन आज के तारीख में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को तत्काल राहत दिया गया है और इस डिसीजन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। जी बिल्कुल रवि, एक तरीके से कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को बड़ी राहत तो मिली है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन जिस तरीके से अब उनको राहत मिली है, और हमने अभी हमारे सहयोगी मनोज दिखा रहे थे बीजेपी विधायक का बयान, वो कह रहे थे कि कांग्रेस लगातार जिस तरीके से खुशी मना रही है वैसा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मोदी सरनेम को लेकर जो मानहानि केस में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी है। अब तक जो अपील लंबित है तब तक सजा पर रोक लगाई गई है। आपको बता दें कि इस वक्त बड़ी खबर है, कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं राहुल गांधी, और उन पर जो मोदी सरनेम मामले को लेकर मानहानि के केस में सजा सुनाई गई थी गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट के द्वारा, उस पर अब रोक लगा दी गई है। आपको बता दें ये पूरा मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से शुरू हुआ था, जब राहुल गांधी ने कर्नाटका लोकसभा चुनाव में अपने भाषण में मोदी सरनेम को लेकर बातें कही थी, जिसके बाद जो मोदी सरनेम के लोग हैं उन्होंने कहा था, आपत्ति जताई थी और उसके खिलाफ मानहानि के मामले दर्ज करवाए थे थाने में, जिसके बाद पूरे मामले की सुनवाई हुई गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट में। फिर वहां पे सुनवाई होने के बाद 2 साल की सजा सुनाई गई राहुल गांधी को लेकर। फिर राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी, फिर वहां से उनकी जो अपील है उनको खारिज कर दिया गया। हालांकि इस बीच में सबसे बड़ी ये खबर थी कि कांग्रेस लगातार आश्वस्त नजर आ रही थी, लगातार कांग्रेस कहते रही है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, और जाहिर सी बात है आज उनका जो विश्वास था आज सुप्रीम कोर्ट से देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है, और एक तरीके से कहा जा सकता है कि और इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है, जब जजमेंट सुना रहे थे तो उन्होंने कहा था कि आप इस एंगल से आप क्यों देख रहे हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा, 2 साल से कम की भी सजा हो सकती थी, क्योंकि वो एक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। आप उस क्षेत्र के जो जनता है उनके अधिकार को अब देखिए, क्योंकि उनके अधिकार का भी मामला है। और एक बार फिर हमारे संपादक न्यूज रूम से अशोक मिश्र जी जुड़ गए। अशोक जी, जैसा कि देखिए बीजेपी के विधायक भी कह रहे थे, लेकिन एक और बड़ा यहाँ सवाल है कि बिहार में भी मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर सजा चल रही है, रांची में भी इस पूरे मामले को लेकर मोदी सरनेम को लेकर चल रहा है। क्या असर होगा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद?
देखिए दीपक, बिहार में भी मोदी सरनेम को लेकर के राहुल गांधी के खिलाफ जो मामले चल रहे थे, तो उसमें सूरत की ट्रायल कोर्ट के द्वारा जो सजा मुकर्रर की गई थी, उसके बाद यहाँ पे भी उसकी सुनवाई फिलहाल रोक दी गई थी, यानी कि अगली तारीख दी गई थी। और राहुल गांधी को जो जमानत मिल गई थी, तो उसको लेकर के भी यहाँ के कोर्ट ने राहुल गांधी के केस में थोड़ी राहुल गांधी को राहत दिया था, इसलिए कि राहुल गांधी को खुद यहाँ आकर के अदालत में हाजिर होने की नौबत नहीं आई थी और कोर्ट ने इसमें उनको राहत दी थी। तो एक तरह से कहिए कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी को उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार में भी जो मामले चल रहे हैं उसमें भी राहत मिलेगी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह एक तरह से कहिए कि राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए संजीवनी का काम किया है और ये आने वाले दिनों में इसका असर पड़ेगा। और अब उम्मीद की जाएगी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसले नहीं दिए जाते हैं तब तक राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। चूंकि अभी संजोग ये भी कह सकते हैं कि मानसून सत्र है और संसद का, और ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष अगर त्वरित इस पर फैसला लेंगे तो हो सकता है कि राहुल गांधी को फिर संसद में देखा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल कह सकते हैं कि जो सेशन कोर्ट था, जो ट्रायल कोर्ट था सूरत का, उसके फैसले पर ही एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, यानी कि उस फैसले के आधार पर ही राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी गई थी और उस फैसले के आधार पर ही राहुल गांधी को जमानत लेनी पड़ी थी। तो राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए एक सबसे बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है। जी बिल्कुल अशोक जी, जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए जाहिर सी बात है बहुत बड़ी राहत है। और आप अशोक मिश्र जी और मनोज जी, आप दोनों का शुक्रिया।